दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी देश का राष्ट्रपति अचानक अमेरिकी सैनिकों द्वारा पकड़ा जाए, उसे न्यूयॉर्क ले जाया जाए और पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाए, तो क्या होगा? आज सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और व्हाट्सएप पर एक ही खबर आग की तरह फैल रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये खबर सच है या फिर ये एक राजनीतिक चाल है? और अगर सच है, तो इससे भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी शुरू से अंत तक, बिना डर, बिना एजेंडा, सिर्फ सच के साथ समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि आम आदमी को इससे फर्क क्यों पड़ता है। 1. वेनेजुएला क्या है और ये देश इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है, लेकिन ये छोटा देश नहीं है। वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, ऑयल रिजर्व। इसी तेल की वजह से अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नज़र हमेशा वेनेजुएला पर रही है। एक समय था जब वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश माना जाता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। महंगाई आसमान छू रही है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लाखों लोग देश छोड़ चुके हैं, और इसी सब के बीच एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है, निकोलस मादुरो। 2. निकोलस मादुरो कौन है? निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने सत्ता संभाली 2013 में, देश के लोकप्रिय नेता ह्यूगो चावेज की मौत के बाद। मादुरो खुद को समाजवाद, सोशलिज्म का समर्थक बताते हैं, अमेरिका विरोधी नीति अपनाते हैं। लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देश कहते हैं कि मादुरो ने चुनावों में गड़बड़ी की, जनता की आवाज दबाई, देश को तानाशाही में बदल दिया। यहीं से अमेरिका और मादुरो के बीच दुश्मनी शुरू हुई। 3. अमेरिका और मादुरो की दुश्मनी की असली वजह। अब असली खेल समझिए। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ड्रग माफिया से जुड़े हैं, देश के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। इसी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध, सैंक्शंस लगाए, मादुरो की सरकार को अवैध बताया, विपक्षी नेता को राष्ट्रपति मानने की कोशिश की। लेकिन मादुरो ने साफ कहा, अमेरिका हमारे देश की सरकार बदलना चाहता है, और यहीं से तनाव बढ़ता चला गया। आज की वायरल खबर, मादुरो गिरफ्तार। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी और वायरल खबर पर। सुबह से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में गुप्त ऑपरेशन किया, राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में लिया, उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया, वहां कोर्ट में केस चलेगा। इस खबर ने दुनिया भर की मीडिया में हलचल मचा दी, तेल के दामों को प्रभावित किया, राजनीतिक भूचाल ला दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सच्चाई क्या है? अब बात करते हैं सच्चाई की। असल में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने मादुरो पर इनाम तक घोषित किया था, कई बार गिरफ्तारी की बातें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। व्हाइट हाउस या वेनेजुएला सरकार ने गिरफ्तारी को स्वीकार नहीं किया, यानी ये खबर आंशिक रूप से अफवाह, राजनीतिक दबाव की रणनीति हो सकती है। और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी खबरें जानबूझकर क्यों फैलाई जाती हैं? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डर सबसे बड़ा हथियार होता है। ऐसी खबरें फैलाने के पीछे मकसद हो सकता है जनता में डर पैदा करना, सरकार को कमजोर दिखाना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना, तेल बाजार को हिलाना। यही वजह है कि हर वायरल खबर को आंख बंद करके मानना खतरनाक है। अगर मादुरो सच में गिरफ्तार हुए तो क्या होगा? अब मान लेते हैं, अगर ये खबर सच हो जाए तो असर क्या होगा? दुनिया पर असर। अमेरिका, रूस, चीन आमने सामने तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। भारत पर असर। पेट्रोल, डीजल महंगा, महंगाई बढ़ेगी, शेयर मार्केट गिरेगा। यानी एक देश का राष्ट्रपति, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। आम आदमी को क्यों फर्क पड़ता है? अब आप सोच रहे होंगे, भाई वेनेजुएला से हमें क्या? लेकिन सच्चाई ये है, तेल महंगा, रोजमर्रा की चीजें महंगी, डॉलर ऊपर, रुपया कमजोर, युद्ध का डर, निवेश कम। यानी इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि हर वायरल खबर सच नहीं होती। राजनीति में अफवाह भी हथियार होती है।
एक देश की उथल पुथल पूरी दुनिया को हिला सकता।